Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अहद आप तमाम लोगों का खुशामदीद करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा अपने आप में चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसे सफलतापूर्वक पास करने के लिए सही रणनीति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको अपनी परीक्षा की पैटर्न और सिलेबस को ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। पैटर्न और सिलेबस के अनुसार आपको अपनी तैयारी का प्लान बनाना चाहिए। इसके बाद आपको एक अच्छी स्टडी मटेरियल ढूंढना चाहिए। स्टडी मटेरियल याद रखेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षा या सक्षमता परीक्षा के विषय पर अच्छी जानकारी प्रदान कर सके। कुछ दिन गुजरने के बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर का उपयोग करके अपनी तैयारी का जो है जायजा लेना चाहिए। ये आपको कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देगा। अपनी पढ़ाई के समय में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि कौन सी ऐसी विषय हैं जिन विषय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आपको डिसीजन लेना है कि जो कठिन विषय है उस पे आप ध्यान दें। सफलता के लिए लगातार मेहनत समर्पण की आवश्यकता होती है। परीक्षा से पहले रिवीजन और पूर्णता की जांच के लिए पर्याप्त आप समय दें। तैयारी के दौरान ध्यान बहुमुखी पढ़ाई के लिए आखिर में पॉजिटिव सकारात्मक मेंटल स्टेटस रखें। तनाव कम करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अच्छी नींद लें, पौष्टिक आहार लें। ध्यान दें कि आपको अपनी कठिनाइयों का मुकाबला कर पाना है। आपकी मेहनत और तैयारी की क्षमता आपको अवश्य सफलता दिलाएगी। इस वीडियो में आखिर में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्स मैंने आपको बताया है, उसमें ये बातें हैं कि आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी बना लें। वो आपका स्ट्रेटेजी ये होगा कि आने वाला जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसके बारे में ये बातें आ रही है कि शायद ये अप्रैल में हो या फिर जून में हो। चाहे अप्रैल हो, चाहे जून हो, ये अलग बात है। आपको देखना ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस की बात कर लें तो अभी सिलेबस प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन एक अनुमानित सिलेबस बहुत सारे लोगों ने, अगर आप बात कर लें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उस पे बताया है। मेरे भी एक वीडियो इस पे बना हुआ है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं कि अनुमानित सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को सबसे पहले आप देख लें। दूसरी बात ये है कि देखिए एग्ज़ाम्स 2 होते हैं। एक तो ये है एग्ज़ाम्स प्रतियोगी एग्ज़ाम्स, होता ये है कि नौकरी देने के लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम वो नहीं है। ये एग्ज़ाम है डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन फॉर योर प्रमोशन। तो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस एग्ज़ाम में और उस एग्ज़ाम में फ़र्क होगा। अब बात कर लें क्या फ़र्क होगा, तो इस एग्ज़ाम में सक्षमता एग्ज़ामिनेशन में डिपार्टमेंटल क्वेश्चन बहुत ही रहेंगे। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन की अगर आप बात कर लें तो डिपार्टमेंटल में आपके स्कूल से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, कितने रजिस्टर संधारण की जाती है, कौन-कौन सी क्रियाकलाप होता है, किस दिन का क्या खाने का मेनू है, बाल संसद, मीना मंच, सुरक्षित शनिवार वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ डिपार्टमेंटल आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। एक तो ये, दूसरा एनईपी 2020 बिल्कुल आप ना भूलें, उसको तो हर हाल में रखें। तीसरी बात, आप जिस सब्जेक्ट के मसलन अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो हिंदी भाषा पे ध्यान दें, उर्दू के असातिज़ा हैं उर्दू पे ध्यान दें। यानी जिस भाषा से चयनित होकर के आप शिक्षक बने हैं उस पे जो है आपको पूरा-पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कक्षा तीसरी से लेकर के और 8वीं तक के जितने भी चीज़ें हैं उसमें समान अध्ययन बहुत ही अच्छा से उसकी जो है तैयारी करें आप। आप जो है विज्ञान की अच्छा से तैयारी करें, मैथमेटिक्स की तैयारी करें। फिर इसके अतिरिक्त एक जो है आपको शिक्षा शास्त्र, इसको लेके चलनी है। तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? एक सही और संपूर्ण स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। दूसरा क्या होना चाहिए? उस स्ट्रैटेजी को, उस प्लानिंग को आपको
करने के लिए आपके पास एक सही टाइम होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके पास इसके लिए एक अच्छा नोट्स होनी चाहिए। चौथी बात, आप इन सब को जो आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, बीच-बीच में मॉक टेस्ट होते रहना चाहिए और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है आपका मेंटल स्ट्रेस कम होना चाहिए, यानी मानसिक संतुलन होना बहुत ही अहम और ज़रूरी है कि शांत होकर के इसके लिए स्वास्थ्यिक भोजन लें, भरपूर नींद लें और अच्छे से जो है अच्छा एक जीवन शैली अपनाएँ। एक रूटीन वे में जो है इसकी तैयारी करें। अगर आप इस तरह से इनकी तैयारी करते हैं, तो कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ आप जो है कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करें और जाते हुए 2023 और आने वाले 2024 के लिए हमारे तरफ से आप तमाम लोगों को शुभकामना। और 23 जो गुज़रा है बहुत सारे यादों को समेटे हुए ये 2023 जो है वो जा रहा है और 2024 बहुत से उम्मीदों को लिए हुए आ रहा है। इसे आप जो है अच्छे से सेलिब्रेट करें। आप सब लोग आए, देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया।